महारानी कैकई राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। उनके मांगे गए वरदानों के कारण ही प्रभु श्री राम को राजसुख त्याग कर 14 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा। उनके मांगे गए वरदान से ही पूरी रामायण का आधार बनता है। इन्हीं वरदानों के कारण रानी कैकई को हर किसी की उपेक्षा का पात्र बनना पड़ा। पर राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों के पीछे एक कथा छुपी है। जब एक बार देवों और असुरों में युद्ध हुआ तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी उस समय सारथी बनकर राजा दशरथ के साथ गई। युद्ध भूमि में जब रथ का कीला निकल गया और राजा दशरथ का रथ लड़खड़ाने लगा तो रानी कैकई ने और स्वयं रथ की बागडोर संभाल ली। शत्रुओं के भयंकर प्रहारों से बचते हुए उन्होंने रथ को तेजी से चलाया और युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला। कैकई, तुमने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस संकट के समय तुमने अपने साहस और वीरता का परिचय दिया है। मैं तुम्हें 2 वरदान देने का वचन देता हूँ। तुम जब चाहो मुझसे 2 वरदान मांग सकती हो। महाराज, आपका जीवन सुरक्षित देखकर मुझे अत्यंत संतोष हो रहा है। अभी मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं आपसे अपने वरदान मांग लूंगी। इस प्रकार कैकई ने अपनी वीरता और सूझबूझ से राजा दशरथ की जान बचाई और राजा ने आभार स्वरूप उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया। समय बीता। भगवान श्री राम के वनवास जाने के पीछे की पटकथा कुछ ऐसे शुरू हुई थी। राजा दशरथ जब राम को राजपाट सौंपने का मन बना रहे थे तब तक कैकई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब कैकई की दासी मंथरा को ये बात पता चली तो उसने कैकई के कान भरने शुरू कर दिए। महारानी कैकई, तुम तो बस यहाँ हार श्रृंगार करने में ही अपना समय व्यतीत करना। उधर राम के राज्याभिषेक होते ही कौशल्या पटरानी बनकर बैठ जाएगी और राम भरत को कारागार में डाल देगा। आपको कौशल्या की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। कौशल्या ने इन सब की पहले ही योजना बना ली है। तभी उसने दशरथ से कहकर इस मौके पर भरत को ननिहाल भिजवा दिया है। राज तिलक की तैयारियां शुरू हुए 15 दिन बीत गए, फिर भी तुम्हें कोई खबर नहीं दी गई। ये कैसी बातें कर रही हो मंथरा? मेरा राम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। वो मुझे बहुत प्रेम करता है, माता कौशल्या से भी ज्यादा अधिक प्रेम। अरे, तुम्हारी आंख पर तो राम के झूठे मातृ प्रेम का पानी चढ़ा हुआ है। राजा बनते ही देखना वो तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देगा। केवल अपनी जन्म देने वाली माता को ही महत्व देगा। फिर मुझे ना कहना कि मंथरा ने समझाया नहीं था। मुझे तो इन स्थितियों में कुछ नहीं सूझ रहा। क्या सही क्या गलत, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मंथरा लगातार महारानी कैकई को भड़काती रही और महारानी कैकई मंथरा के बहकावे में आ गई। मंथरा, मुझे तेरी बातें सत्य समझ में आ रही हैं। मेरी दाहिनी आंख रोज फड़का करती है। मुझे रात में बहुत ही बुरे सपने आए करते हैं, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण किसी से चर्चा नहीं करती थी। अब तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैंने तो अपने होश में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप के कारण ये दुख मिल रहा है। मैं तो अपने पिता के घर जाकर रह सकती हूँ, किंतु अपनी सौत की गुलामी नहीं सह सकती। महारानी, तुम क्यों दुख करती हो? तुम्हारा सुख और सुहाग तो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ेगा। फल तो उसे ही मिलेगा जिसने तुम्हारी बुराई सोची है। जब से राम के राज तिलक का समाचार सुनाई पड़ा है, तब से ना तो दिन में भूख लगती है और ना ही रात में नींद आती है। मुझे तो बस दिन रात भरत की चिंता सताती रहती है। ज्योतिषियों ने भी कुंडली देखकर यही कहा है कि भरत ही राजा होंगे। रानी, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जिससे तुम अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी प्राप्त कर सकती हो। कौन सा रास्ता मंथरा? मुझे शीघ्र बताओ। मैं अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मांग लो अपने 2 वरदान जो देवासुर संग्राम के समय तुम पर प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने तुम्हें देने का वादा किया था। किंतु उस समय तुमने अपने वो 2 वरदान नहीं मांगे थे, परंतु अब राजा दशरथ से वरदान मांगने का उचित समय आ गया है। महारानी, राजा दशरथ से अपने इच्छित 2 वरदान मांग लो। पहला, पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या तुम्हें लगता है मैंने मांगे और महाराज ने मुझे वो वरदान दे दिए? ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपने प्रिय राम को कभी भी वन में नहीं भेजेंगे। देंगे, वो तुम्हें तुम्हारे इच्छित वरदान जरूर देंगे, पर इसके लिए तुम अभी के अभी कोप भवन में चली जाओ।
और जब राजा मनाने आए तो राम की सौगंध दिलाकर मांग लेना। दासी मंथरा ने अच्छे से कूट कूट कर ईर्ष्या को रानी के दिमाग में भर दिया। कैकई मंथरा की बातों में आ गई और क्रोधित और दुखी होकर कोप भवन में प्रवेश कर गई। राजा दशरथ को जब कैकई के कोप भवन में जाने की बात पता चली तो वो सीधा कोप भवन में गए, पर राजा दशरथ ने कैकई को इस अवस्था में देखा तो वे दुखी और चिंतित हो गए और कैकई से कारण। प्रिय कैकई, तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो? तुम्हारा ये क्रोध किस लिए है? महाराज, मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए। वरदान? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें अपना जीवन दे सकता हूँ। कहो तो पूरी सृष्टि का सुख तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं, पर मैं तुम्हें ऐसे कोप भवन में दुखी नहीं देख सकता। मुझे केवल वही वरदान चाहिए जो आपने देने का वादा किया था, पर आप राम की सौगंध खाकर कहिए कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे जरूर देंगे, वरना मैं ऐसे ही इस कोप भवन में बैठी रहूंगी। प्रिय, क्या तुम वही वरदान मांग रही हो जो मैंने तुम्हें युद्ध के समय देने का वचन दिया था? ठीक है, मांगो, क्या चाहती हो? आपने राम की सौगंध नहीं खाई, पहले राम की सौगंध लीजिए कि मैं जो भी वरदान मांगूंगी आप मुझे जरूर देंगे। ठीक है, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम जो भी वरदान मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। ठीक है स्वामी, तो मेरा पहला वरदान ये कि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान ये कि राम को 14 वर्षों का वनवास मिले। रानी कैकई की मांग सुनकर राजा दशरथ को गहरा आघात लगा। वे हतप्रभ हो गए और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हे कैकई, ये तुम क्या मांग रही हो? राम तो हमारा सबसे प्रिय पुत्र है, वो सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण है। तुम क्यों उसे वनवास भेजना चाहती हो? तुम तो उसे सबसे अधिक प्रेम करती हो, तुम क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहती हो? राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? महाराज, आपने वचन दिया था और राजधर्म के अनुसार आपको अपना वचन निभाना होगा। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सुनना, वरना मैं आजीवन इसी कोप भवन में बैठी रहूंगी और यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। सब आपको यही कहेंगे कि आपने वचन देकर उसका पालन नहीं किया। आपने अपने प्रिय राम की सौगंध ली है। क्या वो सौगंध आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती? क्या उस सौगंध का कोई मूल्य नहीं? क्या ये सौगंध झूठी थी? राजा दशरथ के हृदय पर बहुत गहरा आघात होता है। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने राम की सौगंध ली थी। राजा दशरथ ने अपनी वचनबद्धता के कारण अपने हृदय पर पत्थर रखकर राम को वनवास जाने का आदेश दिया। राम, जो अपने पिता और धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे, उन्होंने बिना किसी प्रश्न के वनवास स्वीकार कर लिया। हे राम, मैं विवश हूँ। तुम्हें वनवास, कैकई के वरदानों के कारण तुम्हें वनवास जाना होगा। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। राम ने अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा से विदा ली। माता सुमित्रा के कहने पर लक्ष्मण भी अपने भाई राम के साथ जाने को तैयार हो गए। इसके पश्चात प्रभु श्री राम अपने पिता राजा दशरथ और बाकी सबका आशीर्वाद लेकर माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। भरत, जो उस समय अयोध्या में नहीं थे, जब वे लौटे और ये सब सुना तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता कैकई को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्होंने भी अपना राज्याभिषेक होने से रोक दिया। भरत ने राम से मिलकर उन्हें वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन राम ने अपने धर्म और वचन का पालन करते हुए वापस लौटने से मना कर दिया। भरत ने अपने बड़े भाई राम की खड़ा उलाकर उनकी पूजा की और जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगे। और इस प्रकार कैकई के 2 वरदान के कारण राजा राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और राजा दशरथ को अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागने पड़े। किंतु शास्त्रों में यही लिखित है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में प्राचीन बरगद के पेड़ के पास सुशीला नाम की एक बूढ़ी गरीब महिला अपने अपाहिज बेटे मदन के साथ रहती थी। मदन बचपन से ही दोनों पैरों से चल नहीं सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी सरला की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, जिस पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सुशीला भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। एक और दिन बीत गया।
और अभी तक मेरे भगवान राम नहीं आए हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो आएंगे। वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में वो जरूर आएंगे। माँ, प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, पानी भी और रोटी भी। ये रही राम जी की थाली और ये तेरी। माँ, मैं तुम्हें बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। माँ, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि भगवान राम हमारी झोपड़ी में आएंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सुशीला अपनी झोपड़ी को साफ करती थी और अपने मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल का एक छोटा सा हिस्सा पकाती थी, इस उम्मीद में कि राम जी उससे मिलने आएंगे। उसकी आस्था को लेकर गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, जिनमें गांव का जमींदार भी शामिल था। जब भी वो उस रास्ते से गुजरता, सुशीला को देखकर बहुत हंसता। सुशीला, तुम और तुम्हारी कल्पनाएं। जितना मर्जी अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी को सजा लो, भगवान राम तुम जैसी गरीब बुढ़िया से मिलने नहीं आने वाले। जमींदार साहब, आप जब भी इधर से गुजरते हो मुझे यही बात कहते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। मेरा दिल मुझसे कहता है कि राम आएंगे। उम्र के साथ साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर, हमें क्या, करो इंतजार, हम भी देखते हैं। अरे जमींदार साहब, क्या इन छोटे गरीब लोगों के मुंह लगना। चलिए, वहां पेड़ की छाया में खटिया लगा दी है। आप वहां आराम से पेड़ की ठंडी छाया में बैठो और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो। सुशीला को आदत थी रोजाना ऐसे ताने सहने की। वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दोपहर में जब सुशीला गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, दो युवा और सुंदर साधु साधारण कपड़े पहने हुए उसकी झोपड़ी के पास आए। उनकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल थी। माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास पानी समाप्त हो गया है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, कृपया अंदर आओ। भोजन का समय है। मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी। माँ, कौन आया है? बेटा, दो ऋषि पधारे हैं। यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। ये मेरा बेटा है मदन। सुशीला भोजन की थाली लगाने लगी, तभी दूसरे युवा ऋषि ने सुशीला से पूछा, माँ, आपने भोजन की ये 3 थालियां क्यों लगाई हैं? हम तो केवल 2 ही हैं। बेटा, ये थाली भगवान राम के लिए है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक थाली भगवान श्री राम के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो मेरी इस झोपड़ी में जरूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहण करेंगे। ये लो बेटा, खाओ। सुशीला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने घंटों बातें की। युवा ऋषियों ने गांव, सुशीला के जीवन और राम जी के प्रति उसके अटूट विश्वास के बारे में उसकी कहानियां ध्यान से सुनी। जैसे ही शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए खड़े हो गए। आपसे मिलकर और आपकी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर सचमुच हृदय आनंद से भर गया। धन्यवाद। बस अब तो मेरी इच्छा है कि राम जी भी ऐसे ही मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं। तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ। देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी भक्ति मुझे यहां तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई। सुशीला देखती है दोनों युवक राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सुशीला को कुछ पल के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी भक्ति जीत गई। उसे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। बस माँ, अब दुख के दिन दूर हो गए। अब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री राम आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। मदन के पैर ठीक हो जाते हैं और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। सुशीला की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। देखते ही देखते सुशीला की झोपड़ी सोने की हो गई। उसके घर में धन भंडार भर गए। उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला को आशीर्वाद देकर
भगवान राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिन लोगों ने सुशीला का मजाक उड़ाया था वे अब उसके अटूट विश्वास से आश्चर्यचकित थे। माँ, तुम्हारा विश्वास जीत गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हमारी कुटिया में आए। देखो, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, हमारी गरीबी भी दूर कर दी, हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। माँ। हाँ बेटा, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हाँ मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम ने हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, पर आज हमारी आंखों के सामने सारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति सचमुच बहुत सच्ची है। तुम्हारी झोपड़ी में राम आ गए सुशीला बहन। तुम सत्य कहती थी कि तुम्हारी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। सब गांव वाले भी सुशीला की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और सब सुशीला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। तभी हमें सच्ची भक्ति का फल